3 साल बाद शिवरात्रि सोमवार को आ रही है और ये शिवरात्रि 3 दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है जो सभी के लिए शुभ हैं और इसका महत्व ज्यादा हो गया है। धर्मशास्त्र में सोमवार शिव पूजा के लिए विशेष दिन माना गया है। भगवान शिव इसके स्वामी हैं। इस दिन शिवरात्रि होने से शिव पार्वती की आराधना करने से कई गुना अधिक पुण्य मिलेगा। आज हम आपको शिव के कई रूप के दर्शन कराएंगे। सबसे पहले आपको दर्शन करवाते हैं एक मंदिर का, जहां एक साथ 5 शिवलिंग हैं। भोलेनाथ का सबसे अनोखा रूप। भगवान शिव के 5 रूप एक साथ। दुनिया का पहला ऐसा मंदिर जहां 5 शिवलिंग एक साथ हैं। मान्यता है कि यहां पर महादेव की एक बार पूजा करने से 5 बार पुण्य मिलते हैं। माना जाता है कि भोलेनाथ का यह पंचमुखी शिवलिंग भक्तों के जीवन से दुख और दरिद्रता दूर कर सुख और समृद्धि भर देता है। कष्ट मुसीबत जो होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं और हर मनोकामना पूर्ण होती है। पंच शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध भोलेनाथ के रहस्यमय मंदिर जबलपुर में है। कहा जाता है कि ये 5 शिवलिंग भगवान शंकर के 5 रूपों के प्रतीक हैं। पुराणों में भगवान भोलेनाथ के 5 रूप महादेव, महेश्वर, रुद्र, शिव और ईशान हैं और इस शिवलिंग में महादेव के ये 5 रूप समाये हुए हैं। ये भी माना जाता है कि भोलेनाथ के ये शिवलिंग 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। आपने शिव मंदिर में बाहर नंदी देखा होगा, लेकिन यहां पर शिवलिंग के पास ही एक शेर का चेहरा बना हुआ है। भक्त शिवलिंग के साथ साथ इस शेर की भी पूजा करते हैं। राकेश श्रीनिवास, इंडिया टीवी, जबलपुर। अब आपको दर्शन करवाते हैं भोलेनाथ की एक ऐसी मूर्ति की जिसके 5 सिर हैं। क्या है महादेव के 5 सिरों वाली इस प्रतिमा का रहस्य? भोलेनाथ ने क्यों धारण किया पंचमुखी रूप? आइए देखते हैं। महादेव के सबसे रहस्यमयी रूप के दर्शन कीजिए। तीन 300 साल पुरानी शिव की सबसे रहस्यमयी मूर्ति। भोलेनाथ की ऐसी प्रतिमा जिसमें उनके 5 सिर हैं। शिव का ऐसा रूप सिर्फ अब तक आपने सुना होगा, देखा नहीं होगा। माना जाता है कि भोलेनाथ की यह पंचमुखी मूर्ति भक्तों के जीवन से दुख और दरिद्रता दूर कर देती है। पंचानन महादेव के नाम से प्रसिद्ध भोलेनाथ के इस रहस्यमय रूप में 5 मुख नजर आ रहे हैं। भगवान शिव के 2 मुख एकदम सामने हैं। जो सबसे ऊपर वाला मुंह है उसे ब्रह्म मुख कहा जाता है। भोलेनाथ के 2 चेहरे दाईं और बाईं तरफ दिख रहे हैं और भोलेनाथ का एक मुख बाजू के पास है। शिव के इस अनोखे रूप के दर्शन के लिए यहां हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है। अनोखी प्रतिमा के ठीक सामने एक शिवलिंग है जिसका भक्त जलाभिषेक करते हैं और पूजा करते हैं। और अब बात करते हैं शिव की धुनी की जो सदियों से जल रही है। कैसे ये धुनी अब तक जल रही है? क्यों भगवान शिव ने यहाँ बैठकर तपस्या की? क्यों इसे सबसे पुरानी धुनी कहा जाता है? जमीन से हजारों फीट ऊपर बने इस मंदिर का इतिहास क्या है? क्यों एक साथ शिवलिंग और धुनी की पूजा की जाती है? हिमाचल के धर्मशाला के सबसे ऊंचे स्थान पर बना है शिव का ये मंदिर। यही वो जगह है जहां भगवान शिव ने तपस्या की थी। इस मंदिर में एक तरफ है शिवलिंग और दूसरी तरफ धूनी। शिव यहां नाग के रूप में विराजमान हैं। इतिहासकार इस मंदिर का महत्व बताते हैं और इसके पुराने होने की भी प्रामाणिकता देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सदियों पहले इस इलाके में सूखा पड़ गया था। पानी के लिए भी लोग तरस रहे थे।
पूरे इलाके पर मुसीबत आई हुई थी। जहां इस वक्त मंदिर बना हुआ है वहां जंगली झाड़ियां थी। लोग पानी की तलाश में यहाँ वहां भटकते इस जगह पर पहुंचे। लोगों ने देखा कि एक झोपड़ी में भगवान शिव तपस्या में लीन है। मान्यताओं के अनुसार जिस जगह पर धूनी जल रही थी वहीं बैठकर भगवान शिव लोगों का दुख दूर करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। जब भक्त यहाँ पहुंचे तो भगवान शिव ने लोगों को वरदान दिया और इस धूनी को जलाए रखने की बात कही। अब बात करते हैं दक्षेश्वर महादेव के मंदिर में मौजूद शिवलिंग की, जो बेहद चमत्कारी है। इस शिवलिंग पर अभिषेक करने से हर इच्छा पूरी होती है। कहते हैं अलग अलग कामनाओं के लिए शिवलिंग का अलग अलग चीजों से अभिषेक किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कैसे इस मंदिर में भगवान शिव पूरी कर सकते हैं आपकी भी इच्छा। दक्षेश्वर महादेव का मंदिर जितना प्राचीन है उतना ही सिद्ध भी है। पुराणों में तो इस स्थान का जिक्र मिलता ही है। यहाँ आने वाले भक्त भी इसके चमत्कार से भली भांति वाकिफ हैं। दक्षेश्वर मंदिर में मौजूद शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा कटा हुआ है। इसे राजा दक्ष का स्वरूप भी माना जाता है। इस स्थान की खासियत यह है कि यहाँ पर शिव भक्ति दोनों की कृपा बरसती है। सावन के महीने में तो यहाँ शिव साक्षात होते ही हैं, बाकी समय भी यहाँ पूजा का खास महत्व है। यहाँ पर शिव को अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग चीजों से अभिषेक किया जाता है। माना जाता है कि अगर आप दही या फिर गन्ने के रस से इस शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो धन दौलत पाने की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसी तरह अगर गिलोय के रस से शिव का अभिषेक किया जाए तो भोलेनाथ आरोग्यता और लंबी उम्र का वरदान देते हैं। सभी कष्टों से मुक्ति पाने और सुख शांति के लिए इस चमत्कारी शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है।